बात कर लेंगे ग्रीन लाइन बसों के हवाले से। शहर कायद के जो बासी हैं उनका इंतज़ार कुछ ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आया। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 40 बसों की पहली खेप जो है वो गुज़श्ता रोज़ कराची पहुँच गई। बिल्कुल, बंदरगाह पर बसेस की ऑफलोडिंग के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा अली हैदर जैदी और असद उमर समेत दीगर मुतल्लिका जो हुकाम है वो भी मौजूद थे। और तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने ये कहा कि ये सिंध का पहला मैस ट्रांजिट मनसूबा है। इससे पहले कराची वाले सिर्फ बातें ही सुनते आ रहे थे। हाँ जी, असद उमर साहब कह रहे थे कि पीटीआई हुकूमत ने कराची का हक अदा कर दिया। असद उमर साहब ने क्या कहा वो आपको सुना देते। तकरीबन नहीं बल्कि 40 बसें और आएंगी, तो टोटल जो है वो 80 बसें जो है इस ग्रीन लाइन के ऊपर ऑपरेट करेंगी। सॉफ्टवेयर लोड होगा, उसके बाद ड्राइवर्स की होगी, फिर टेस्ट रन होंगे और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 2 माह के अरसे के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो गुफ्तगू आपने सुनी है। वैसे ये बस है कैसी, और ख़वातीन के लिए, माजूर अफराद के लिए बताया जा रहा था कि अलहदा जो है इसमें जगह मौजूद है। तो फयाज यूनुस से हमने कहा था कि आप ज़रा हमें बताएं तो सही कि ये बस है कैसी, तो फयाज से जान भी लेते हैं। बिल्कुल फयाज बताइएगा कैसी हैं ये बसें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ग्रीन लाइन बस में मौजूद हूँ। ये ग्रीन लाइन की सीटें हैं जो कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर ये बसें चलेंगी, जिसकी लग्जरी सीटें हैं। यहाँ पर माजूर अफराद के लिए खसूसी तौर पर ये जगह बनाई गई है जहाँ पर माजूर अफराद बैठ सकते हैं। इनके साथ इसके 6 दरवाजे हैं। इन 6 दरवाज़ों से जो है लोग अंदर बस में आएंगे। सीटें बनाई गई हैं, LCDयाँ लगाई गई हैं और ये बस जो है 2 महीने के बाद कराची की सड़कों पर चलेगी। 60 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं सीटों पर बैठ सकेंगे, जबकि इसके अलावा जो है 50 से 40 के करीब अफराद खड़े हो सकेंगे। इस बस के बारे में बताया जाता है कि 40 अब कराची में पहुंच चुकी हैं और मज़ीद बसें आएंगी। और ये बसें जो हैं सरजानी से लेकर जो है मज़ार कायद तक जो पहले फ़ेज़ में चलेंगी। इसके बाद जो आगे रोड तामीर होगा तो ये नुमाइश से होती हुई आगे टावर तक जाएंगी। बसें काफ़ी ज़्यादा लग्जरी हैं। इनके ये दरवाजे हैं, अगर मेरे कैमरामैन इस्माइल अख्तर दिखा सके तो ये बस के दरवाजे हैं जिससे आम लोग अंदर आ सकेंगे। ये बस AC है, इसमें चार्जिंग का भी इंतज़ाम किया गया है, जबकि खुसूसी जो अफराद हैं, माजूर अफराद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अमूमन हम देखते हैं कि उनके लिए जो है रास्ते नहीं होते। ये 6 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे इसके जो है एक साइड पे और 3 एक साइड पे बनाए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त जो MNA हैं वो मौजूद हैं। MNA से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कराची की सड़कों पर अब बिलाखिर ये लग्जरी बसें हैं, अब आप क्या कहेंगे? ये कराची के लिए तोहफ़ा है, वो तोहफ़ा जो जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कराची के अवाम को। कुछ ही दिनों में ये रोड पे चलती हुई नज़र आएंगी। ये वो मंसूबा है जो सिंध हुकूमत ने बसें फराम, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, पीपल्स पार्टी की थी। 1.5 से 2 साल जानबूझ के उन्होंने इसको डिले किया। बिलाखिर वज़ीर आज़म ने वादा किया कि बसें भी वफाकी हुकूमत लाएगी, ट्रैक भी वफाकी हुकूमत डालेगी, और आज जो है वो वादा पाए तकमील होते जा रहा है। हम अमूमन देखते थे कि कराची वाले जब पिंडी जाते थे, इस्लामाबाद जाते थे, लाहौर जाते थे, मुल्तान जाते थे, पेशावर जाते थे, वो देखते थे मेट्रो बस। तो अब क्या कहेंगे, आप भी देखते होंगे मेट्रो बस? देखें, बिल्कुल, मैं पेशावर भी गया, लाहौर भी गया। मुल्तान जैसा शहर जिसकी 30 लाख आबादी है, कराची का एक ज़िला 30 लाख का है और यहाँ पे 7 ज़िले हैं। तो मतलब कराची के साथ एक, मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती थी कि कराची को ऐसा मंसूबा बेसब्री से इंतज़ार था। सबसे ज़्यादा कहीं अगर ज़रूरत थी कराची को थी। इंशाल्लाह कुछ ही दिन हैं फिर ये बसें रोड पर चलती नज़र आएंगी। शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ये कराची की बस सर्विस है जो अब कुछ दिनों बाद कराची की सड़कों पर चलेगी और मैं भी इस बस सर्विस में बैठूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि कोई अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आए जिसमें हम सफ़र कर सकें। लाहौर में मेट्रो बस चलती थी, मुल्तान में चलती थी, तो कराची वाले उन बसों को देखते थे, लेकिन अब कराची वालों की भी सुन ली गई है। जी हाँ जी, कराची वालों की भी सुन ली गई है और ग्रीन बसेस जो थी वो अब कराची में आ गई हैं। बहुत शुक्रिया फयाज यूनुस, अब हमें आगाह करते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अमीनुल हक साहब। ये जो कराची में ग्रीन लाइन बसेस की आमद हुई है, अब आप समझते हैं कि इससे बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन कम से कम थोड़े जो हैं, जो शहरियों के मसाइल हैं कराची के ट्रांसपोर्ट के खास तौर पर शहरियों के लिए जो मसाइल हैं, वो अब इससे कुछ हद तक कंट्रोल होंगे? जी इकरा, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि उम्मीद की किरण पैदा हुई है और कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आज 21वीं सदी में रहकर चिंची रिक्शा पे सफ़र करना, ख़वातीन को आपको देख करके सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक और फिर दोपहर में जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होती है तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल होती है। मैं ये समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज
आज वो हमें ग्राउंड पर होता हुआ नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 बसें आ चुकी हैं, 40 मेरा ख्याल अगले हफ्ते भी आ जाएंगी। और ये तमाम क्या है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट बसें हैं। और बुनियादी तौर पे इकरा ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी बनती है? 18वीं तरमीम के बाद मुकम्मल जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की बनती है। लेकिन सूबाई हुकूमत की बेहसी, नाअहली, करप्शन और सियासी इंतकाम के बिना पर वो कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ वी शुड बी थैंकफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट कि उन्होंने बड़े सीरियस तरीके से, खास के मैं समझता हूँ गवर्नर साहब असद उमर साहब, इनको क्रेडिट जाता है। इसी तरह MKM के तमाम लोगों को क्रेडिट जाता है कि हमने इसको फॉलो अप किया। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे स्टेट ऑफ द आर्ट बसें नजर आ रही हैं। इसने बेनिफिट किया है, जैसे मेरा ख्याल फैयाज बता रहा था, हाँ जी, कि तमाम सीटों के सामने USB लगा हुआ है। ये और सबसे अच्छी बात यह है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी आसानी पैदा रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि यस, ये पहला काम हमने शुरू किया है कि बसें, ग्रीन बसें लाकर, इसके बाद फॉलो अप में मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनको उन तमाम चीजों को भी गिनवा देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जी इकरा, आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगले महीने इंशाअल्लाह ताला कराची में KCR यानी कराची सर्कुलर रेलवे की संग बुनियाद रखा जा रहा है। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि ग्रीन लाइन में लगभग 1,35,000 अफराद रोजाना सफर करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर KCR का संग बुनियाद रखने के बाद उसकी ओपनिंग हो जाती है तो कराची के 6.5 लाख अफराद जो है KCR से फायदा उठा सकेंगे। इसी तरह KCR भी नहीं है बल्कि KCR के साथ K4 का मंसूबा है। जिस तरह मैं हमेशा कहता चला आता हूँ और आप सबको भी बाखबर है कि कराची के अवाम को पानी के बूंद बूंद को तरसाया जा रहा है। K4 का मंसूबा था, ये 2009 में सिंध हुकूमत के पास PC1 मौजूद थी और उन्होंने इस पर काम नहीं किया। और बिलाखिर वफाक ने क्या फैसला किया, एक बड़ा इनकलाबी फैसला किया कि K4 के मंसूबे को भी सूबा हुकूमत से लेकर वफाक हुकूमत अपने हाथ में लिया। वापडा को इन्वॉल्व किया, वापडा ने इसकी तमाम फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली है। और वफाक हुकूमत ने क्या कहा कि अगर इस पे 10 अरब रुपए खर्च हो या 100 अरब रुपए खर्च हो, वफाक हुकूमत देने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है कि वापडा ने भी टाइमलाइन तय कर दिया कि 2023 अक्टूबर में K4 का मंसूबा भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के पानी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। एक और अहम मामला है कि जब हम देखते हैं कि इस तरह के बड़े मंसूबे आ रहे होते हैं और उस सूबे के अंदर खासतौर पर गवर्नमेंट किसी और की होती है तो बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन चली, वो चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, कुछ मसाइल सामने आया तो नून लीग ने कहा कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती नहीं थी कि ये मंसूबा कामयाब हो। अब ऐसी सूरत हाल अगर कराची में हम देखें, फिर भी हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी और फिर इन चीज़ों का ख्याल रखना कि कोई तखरीबकारी खुदा न खास्ता ना हो जाए, कोई इस तरह का मामला ना हो जाए। इस हवाले से भी आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की भी बहुत ज़रूरत है? जी हमजा, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमने इसके साथ तरीक़ेकार तय किया है कि शुरू के 3 साल फेडरल गवर्नमेंट इस तमाम चीज़ों को, इसकी मेंटेनेंस और इसकी तमाम चीज़ों को खुद देखेगी ताकि हमें नज़र आए कि ये सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही हो। इसके बाद हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे। लेकिन साथ साथ बिल्कुल हमारा एक पॉलिटिकल बिल है। पॉलिटिकल बिल क्या है कि कराची के किसी भी तरक्याती मंसूबे पर रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यस, एज ए रुकन कौमी असम्बली कराची, और मैं समझता हूँ कि आपके इल्म में है कि MKM पाकिस्तान एक जिसे कहते हैं कि जमहूरी कल्चर के साथ आगे बढ़ती हुई सियासी पार्टी है जिसके कराची के तमाम इलाकों में यूनिट मौजूद होती है। यस, वी विल रिमेन विजिलेंट कि किसी को भी इस पर तोड़फोड़ करने की इजाज़त नहीं होगी। इससे सिर्फ और सिर्फ कराची के अवाम को इसके समराज से फ़ायदा उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला फॉलो अप में और चीज़ें भी आएंगी कराची के अवाम के लिए। अच्छा अमीनुल हक साहब, आपने जिस तरह फॉलो अप में और भी चीज़ें होंगी तो और कौन से ऐसे मसाइल हैं उनको एड्रेस जिनको किया जा रहा है? यस, देखिए सबसे बड़ा जो मसला है कराची के अवाम की बेरोजगारी का मसला है। बेरोजगारी के मसले पे भी काम हो रही है कि नए नए प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। इसी तरह जब आप देखेंगे ग्रीन लाइन का मंसूबा हमने शुरू किया जिस पे मुख्तलिफ टेक्निकल तौर पे, ड्राइवर की बुनियाद पे, टेक्नीशियन की बुनियाद पे, इंजीनियर की बुनियाद पे, IT एक्सपर्ट की बुनियाद पे अपॉइंटमेंट होंगे तो कराची के अवाम को इससे भी फायदा पहुंचेगा। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपके खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो आपका जो 92 चैनल है पाकिस्तान के चंद बड़े चैनल में शुमार होता है कि आपको याद होगा कि मर्दमशुमारी के हवाले से MKM पाकिस्तान और PTI के साथ हमेशा बातचीत जारी रही है और माजी की हुकूमत में भी रही है। और हमने मुकम्मल तौर पे 2017 के सेंसस को मुस्तरद किया था और क्या कहा था कि इस मुल्क में दोबारा सेंसस कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज ये है कि कल यानी मंगल के दिन कैबिनेट में ये प्रपोजल आ रहा है कि
क्या हारा है मैं आपको बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस को 14 महीने में मुकम्मल किया जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। हम इसे किसका क्या नाम दे रहे हैं? डिजिटल सेंसस का नाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2023 के इलेक्शन जो है वो 2 नए सेंसस की बुनियाद पर इनेकाद किया जाएगा, जिससे वो तमाम शहरों को बिलखसूस सिंध में और बिलखसूस अर्बन सिंध के जो शहरी जैसे कराची की आबादी है, मेरा ख्याल है कि इन फिंगर्स तमाम लोग कहते हैं कि 3 करोड़ और 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन सेंसस में दिखाया गया 1.5 करोड़। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छा एक गुड न्यूज़ है पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए कि सबको पता है कि कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है अमीनुल हक साहब, इससे हटकर एक चीज़ है, क्योंकि फ्रीलांसिंग पोर्टल का जो इफ्तिताह किया गया है जो फ्रीलांसर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपसे वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी कुछ फ्रीलांसर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि सिर्फ डेटाबेस है, अभी इसका शायद कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। सर इसके पीछे आइडिया क्या है और इस वक्त ये कितना फंक्शनल है, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए मुझे इस बात का अंदाजा है कि इस मुल्क में हज़ारों की तादाद में फ्रीलांसर जो है काम कर रहे होते हैं और दे आर वेरी पोटेंशियल एंड बेनिफिट फॉर द पाकिस्तान। ये बाहर से बड़ी तादाद में पैसे लेकर आते हैं और जो हमारी कैलकुलेशन है, जो IT एक्सपोर्ट जो हमारे 2.1 बिलियन US डॉलर के, उसके अंदर लगभग 33 से 35 करोड़ रुपए ये वो US डॉलर जो कि फ्रीलांसर लेकर आते हैं। हमने इनको फैसिलिटेट करने के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं और हमारे पोर्टल भी हमने इब्तिदा किया ताकि तमाम लोग उस पर रजिस्टर हो। और इनके जो मसाइल है, हमें चंद मसाइल हमारे फिंगर टिप पर कि इनका बैंक अकाउंट खोलने में इनको मुश्किल होता है, इन्हें रेमिटेंस बाहर से लाने में मुश्किलात होती है, तो हम चाह रहे हैं कि तमाम लोग रजिस्टर्ड हो, इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए, क्योंकि हम जिस तरह मैंने कहा कि हम जमहूरी कल्चर है, यानी हम चाहते हैं कि तमाम ये स्टेक होल्डर को हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम शामिल करें, उसके बाद हम कोई पॉलिसी बनाए। तो इंशाअल्लाह ताला हम पॉलिसी बनाने के स्टेज पे, फाइनल स्टेज पर है। इनके तमाम मुश्किलात जो हमें नजर आ रही है और जो हमारे फिंगर टिप पे, उनका हल के लिए मुतबादिल बना। बिल्कुल ठीक है अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे, बड़े अहम है खासतौर पे ग्रीन लाइन बस मनसूबा भी और जो बसें आ चुकी हैं, और दूसरा कि फ्रीलांसर्स वाला भी, इस पर भी आज हमने एक्सपर्ट से बात करनी है। अभी हम अपने बच्चों के हवाले से बात करेंगे जो बहुत कीमती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत कीमती हैं, उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा कीमती है, और अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है तो पोलियो वायरस को हराना है। बिल्कुल ऐसी है। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो आज से शुरू हो रही है और कौमी मुहिम में 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर भी किया गया। जबकि अगर हम बात करें साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो में ये है और इसमें 2,90,000 वर्कर्स जो हैं वो हिस्सा भी ले रहे हैं। अच्छा, इस मुहिम के अंदर विटामिन ए की इजाफी खुराक भी बच्चों को दी जाएगी। और मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कह रहे हैं कि पिछले 7 महीनों से पोलियो का कोई केस अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नहीं हुआ है। तमाम मकतबा फ़िक्र पोलियो मुहिम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मजीद ये भी कहा है कि हुकूमत जो है वो पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पोलियो मुहिम जो है 24 सितंबर तक जारी रहेगी। आप लोग जो हैं, आप लोगों का ये काम है कि अपने बच्चों को पोलियो के जो कतरे भी पिलाने आती हैं टीम्स, उनसे आप बच्चों को ज़रूर वो कतरे पिलाएं, क्योंकि वो उनकी जो है हिफाजत के लिए होगा। फ्यूचर में उनके लिए उस तरह की उनको पोलियो से रिलेटेड जो उनके जिस तरह से मसाइल हो जाते हैं बच्चों में, वो नहीं होंगे। और अगर किसी वजह से बच्चों को कतरे नहीं पहुँच पाते हैं तो ये सबसे अहम है, वालिदैन सेहत मुहाफिज हेल्पलाइन 1166 पर अपनी शिकायत दर्ज करें और दर्ज शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को फौरी तौर पर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ये सबसे अहम है। 1166 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं समी खान तरीन साहब। समी खान तरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर ये बता दीजिएगा ज़रा कि इस पोलियो मुहिम की अहमियत कितनी है, साथ विटामिन ए उसके हवाले से बात की जा रही है, ये इजाफा क्यों किया गया और इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इस अहम टॉपिक पे टाइम दिया। जैसे आपने ज़िक्र किया कि हमारी जो पोलियो कैंपेन है ये 20 आज स्टार्ट हो गई है 20 सितंबर से, और ये 24 तक हमारे जो बलूचिस्तान के 30 डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट में ये 26 सितंबर तक जारी रहेगी। और साल में 2 ऐसी कैंपेन होती है जिसमें हम पोलियो के साथ विटामिन ए के ड्रॉप्स भी देते हैं। इसका बेसिकली मकसद ये है कि जो बच्चों की मुदाफ़त है, इम्यूनिटी है, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए विटामिन ए दी जाती हैं, और कुछ ऐसे दूसरे बीमारियां हैं जो विटामिन ए की वजह से बच्चे उनसे महफूज रहते हैं। ठीक है, देखो। अच्छा तरीन साहब, ये बता दीजिएगा कि कुछ हमारे जी जी आप कंटिन्यू कीजिए काइंडली। जी जी जी
जी, तो इसमें हमारी टीमें क्योंकि घर घर जाती हैं, पोलियो के ड्रॉप्स देती हैं और साथ इस दफ़ा जैसे आपने जिक्र भी किया कि विटामिन ए के भी कतरे दिए जाएंगे। और ये विटामिन ए के ये जो हमारी टारगेट है ये 6 मंथ से 59 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन ए दिए जाते हैं और पैदाइश से लेके 5 साल तक के जो बच्चे उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। जी अच्छा तरीन साहब, ये बता दीजिएगा, कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो हेजिटेट कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे नौज़ायदा हैं या फिर थोड़े से उनको कोई मसला होता है, बीमार होते हैं, वो कहते हैं कि हमने अभी नहीं पिलाने कतरे, उनके लिए प्लीज़ बता दीजिएगा कि बतौर माहिर जो हैं वो आप कैसे देखते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? जी जी, जैसे हम बारहा ये कह चुके हैं कि पोलियो वैक्सीन बहुत ही एक सेफ़ वैक्सीन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, कोई इसके नुकसानात नहीं हैं। आप पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चों को ये कतरे पिला सकते हैं और आपने देखा भी होगा कि इसके कोई ख़ास हमें नहीं नज़र आए कि कोई इनके कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो हमेशा वालिदैन से ये रिक्वेस्ट होती है क्योंकि अब हम एक तरह से हम कह रहे हैं कि बहुत ही ट्रैक पे आ गए हैं। जैसे जिक्र किया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ एक पोलियो का केस है और लास्ट जो 7 महीने गुजरे हैं उसमें कोई पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन्वायरमेंटल जो हमारे सैंपल माहौलियात के हैं उसमें भी पोलियो की जो मौजूदगी है बहुत ही कम हो गई है, ना होने के बराबर है। तो वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को ये 2 कतरे लाजमी पिलाएं। अब हम बिल्कुल जो हमारा हदफ है उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं एक केस है और मज़ीद इसी तरह की अच्छी कैंपेन और इन वालिदैन के ताउन की से हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अहम चीज़ है यहाँ पर, जिस तरह से इकरा भी जिसको रेफ़र कर रही थी, वो ये होता है कि वैक्सीनेशन बच्चों की मुख्तलिफ हो रही होती हैं और वो टाइम के साथ होती चली जाती हैं, उसका भी एक तरीका कार होता है। तो पेरेंट्स कहते हैं क्योंकि हमने पोलियो की वैक्सीनेशन अभी करवाई है 1 हफ़्ता पहले और अब मुहिम का आगाज़ हो गया है, क्योंकि हर बच्चे की वेरी कर रही होती है, वो टाइम वेरी कर रहा होता है। तो अगर वालिदैन ने वो वैक्सीनेशन करवा भी ली है तब भी इस पोलियो मुहिम में उनको हिस्सा बनना होगा, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने होंगे। जी बिल्कुल, बहुत अहम आपने ये नुक्ता उठाया। एक हम कहते हैं हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हमारी होती है जिसमें आपके और भी एंटीजन शामिल होते हैं जो मीज़ल के ख़िलाफ़ और आपके हेपेटाइटिस और BCG जैसे हम TB उनके ख़िलाफ़, वो एक रूटीन इम्यूनाइजेशन है, वो जारी रहेगी। उसका इस जो हमारी ये SIAs हम कहते हैं या NIDs कहते हैं, ये सप्लीमेंटल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, ये अलग होती है। अगर आपने बेशक वो पिला दिया लेकिन आपने इस कैंपेन में भी लाजमी वो पिलाना होगा। रूटीन वाली अलग है, वो तो आपने करनी ही करनी है, वो क्योंकि आप सेंटर्स पे जाते हैं, खुद जाते हैं, जबकि इन पोलियो कैंपेन में हमारी टीमें आपके घर पे आती हैं। तो ये आपने लाजमी पिलाना होता है। बेशक आपने कुछ दिन पहले भी पिला दिया हो, जो आपकी रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसमें भी पोलियो शामिल है, 4 डोज होते हैं, लेकिन आपने ये जो सप्लीमेंटल जो एडिशनल डोज है ये लाजमी पिलाने हैं। जी अच्छा तरीन साहब, ये भी बता दीजिएगा जो विटामिन ए को ऐड किया जा रहा है, ये इसका किरदार कितना अहम है, और सेकेंडली इसका बता दीजिएगा कौन से जो एज ग्रुप है या कौन से मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 साल तक, या हर जो 5 साल तक का ग्रुप है पूरा, उस पूरे ग्रुप को ही ये ड्रॉप्स देने होंगे? जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने कहा विटामिन ए हम NID जो हमारी कैंपेन होती है साल में 2 दफ़ा विटामिन ए लाजमी देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना है बच्चों को, और ये विटामिन ए हम 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स 5 साल तक के बच्चों को पिलाते हैं, यानी जो 6 महीने से कम बच्चे हैं उनको विटामिन ए नहीं देते। और पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो हम पैदाइश से लेके 5 साल के बच्चों तक को देते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है, ये पेरेंट्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स शिकवा करते हैं कि शायद टीम्स आई नहीं है या फिर टीम आई थी बच्चा घर में मौजूद नहीं था। तो अभी तो बताया गया कि 1166 पर लाजमी तौर पर आपने राबता करना है, और पेरेंट्स को ये बताना कितना ज़रूरी है कि इसका बाद में इलाज नहीं है, इसमें कोताही जो है वो आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर कर सकती है। हम पेरेंट्स को क्या समझाने में कामयाब हो गए हैं, अब पेरेंट्स का रवैया कैसा होता है टीम्स के साथ? जी बिल्कुल बहुत ही बेहतरी आई है। जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है या अवेयरनेस के सेशंस हो रहे हैं वालिदैन के साथ स्कूल्स में, और उलमा कराम हजरात से, टीचर से, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से हम बात कर रहे होते हैं, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो ये पैगाम बहुत अब पहुँच चुका है और वालिदैन को भी तकरीबन बात समझ में आ गई है। लेकिन कहीं कहीं पे ये एक मसला होता है कि बच्चे हर टाइम शायद घर पे नहीं होते, बाहर निकले होते, लेकिन
इसके लिए भी हमने बाकायदा एक स्ट्रेटजी और मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि जब हमारी टीम आपके दरवाजे पे आती है, बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाती है, तो उसके बाद जो बच्चे वहाँ पे नहीं होते उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद हमारी टीम उनसे ही पूछ के कोई टाइम फिक्स करती है और दोबारा उन घरों को विजिट किया जाता है। फिर उसके बाद कैंपेन के जो लास्ट 2 दिन हमारे होते हैं उनको हम कैचअप कहते हैं, यानी जो बच्चे रह गए हों किसी भी वजह से उनको भी उन दिनों में उनको पिला दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अहम बात यह है, जी प्लीज सर, हम बात करें। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि अहम बात है कि वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अगर बच्चे उनके किसी भी वजह से रह जाएं तो वो इंफॉर्मेशन करें। जैसे आपने नंबर भी बता दिया, उनकी टीमें, जो हमारी टीमें भी चल रही होती हैं, बार बार मॉनिटर्स भी आ रहे होते हैं, तो वो लाजमी इतला दे दिए करें कि मेरे बच्चे या हमारे घर में और कोई मेहमान बच्चे हैं वो रह गए हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स का ये काम है कि वो इतला ज़रूर करें। 1166 पर अगर इस तरह से कोई मिस हो गया तो वो ज़रूर वहाँ पर उनसे रब्ता करके उनको कंप्लेन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया समी खान तरीन साहब, आप सबके साथ से गुफ्तगू कर रहे थे। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो मुहिम ये 5 रोज़ा मुल्क भर में शुरू हुई है, आप अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि विटामिन ए के जो उन्होंने इजाफी ऐड किए वो 6 मंथ्स के जो बाद वाले बच्चे हैं वो उनके लिए। बिल्कुल, अगर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन चल रही है, जो कि आप बच्चे की वैक्सीनेशन करवा भी रहे हैं, वो आपने 2 रोज़ पहले भी करवाई है और उसके अंदर पोलियो के जो कतरे शामिल भी थे, तब भी आपने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे लाजमी तौर पर इस मुहिम के अंदर पिलाने। और ये नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पोलियो के कतरे पिलाने होते हैं। जब ये मुहिम का आगाज़ गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा होता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने बच्चों को 5 साल की उम्र तक लाजमी तौर पर, बेशक हम पहले 5 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा बच्चों को पोलियो के कतरे पिला चुके हैं, इस मुहिम के दौरान भी पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने, क्योंकि पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि हमने 1 दफ़ा पिला लिए हैं, 1 दफ़ा नहीं पिलाने, हर मुहिम के अंदर आपने लाजमी पिलाने। और 1166 याद कर लीजिए, 1166। अगर टीम आई, बच्चा घर में नहीं था, आपके बच्चे को नहीं पिला सके, या फिर टीम नहीं आई और आपका बच्चा रह गया, तो आपने इस पर फ़ोन करना है। आप फ़ोन करेंगे, अपनी शिकायत रजिस्टर कराएंगे, तो लाजमी तौर पर टीम आएगी, फौरी इस पर एक्शन लिया जाएगा और फिर आपका बच्चा जो है वो पोलियो के कतरे पीने से रह ना जाए, ऐसा कतन इस मुहिम के दौरान नहीं होगा। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।